उसको रूम नहीं मिला। अगर आपको रूम और अकोमोडेशन ढूंढना है, एक या दो हाउस देखे और आपको मिल गया, ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो इंटरव्यू वीडियो कॉल भी हो सकता है जहाँ पे वो आपको रूम दिखाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई हैव बीन लिविंग इन जर्मनी फॉर सिंस 1.5 years and in this channel I make video related to student life in Germany. So this video is all about housing accommodation. Without much further ado, let's get started. यहाँ पे दो मेजर एप्स होते हैं, वो है एक वेगे गेजूक्ट और दूसरा है इमो स्काउट। तो ये दोनों का नाम मैं स्क्रीन पे यहाँ पे दे देती हूँ और मैंने डिस्क्रिप्शन में भी इन दोनों ऐप्स का लिंक मैं शेयर कर दूंगी। ये दो छोड़ के और दो मेथड से जहाँ से आपको घर मिल सकता है, और वो है एक फेसबुक और दूसरा है टेलीग्राम ग्रुप्स। फेसबुक में जाके यू हैव टू टाइप कि इंडियन कम्युनिटी इन सो एंड सो सिटी, मतलब सपोज यू आर कमिंग टू बर्लिन, सो आपको ढूंढना है, फेसबुक पे जाके लिखना है इंडियन कम्युनिटी इन बर्लिन, हाउसिंग इन बर्लिन, स्टूडेंट्स इन बर्लिन, ऐसा ग्रुप्स आपको फेसबुक पे ढूंढना है। सो ऐसा कुछ कीवर्ड्स देके आपको फेसबुक पे ग्रुप्स ढूंढना है और उसी ग्रुप्स में आपको पहले ज्वाइन होना है एज अ मेंबर, और जैसे ही आप उस ग्रुप्स में ऐड ऑन हो जाते हो मेंबर की वजह से, फिर यू कैन write it there as a post that you are coming to that city from so and so date, and you are going to study there or going to do a job. Just write about your description and you say that you are searching for a house or you are searching for a अपार्टमेंट वेर यू वांट टू स्टे, और आपका बजट अगर कुछ है, यू आर लुकिंग फॉर रेंट बिटवीन सो एंड सो अमाउंट, सो वो भी आप वहाँ पे लिख सकते हो। तो जो भी आपका रिक्वायरमेंट्स है वहाँ पे आप उस पोस्ट पे लिख के वहाँ पे पोस्ट कर दो, एंड अगर कोई भी लीड्स है तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। क्योंकि ऐसे बहुत सारे होते हैं कि बहुत स्टूडेंट्स हैं जो खुद भी रूममेट्स ढूंढते हैं या फिर अपना रूम को सबलेट करना चाहते हैं। तो अगर किसी को रिक्वायरमेंट है आप के जैसा कोई रूममेट जिसको मतलब सबलेट देना है, सो वो आपको वहाँ से आपके पोस्ट से आपको पता चल जाएगा और देन दे कैन रीच आउट टू यू। सो ऐसा करके आप फेसबुक ग्रुप्स पे भी पोस्ट कर सकते हो, और टेलीग्राम ग्रुप्स जो है, टेलीग्राम ग्रुप्स आर ऑल्सो वेरी गुड फॉर दिस काइंड्स ऑफ थिंग्स। तो आप लोगों से पूछो कि ग्रुप्स में कि कोई किसी के पास ऐसा कोई है कि नहीं रूम जो वो रेंट सबलेट देना चाहते हैं या फिर रेंट पे देना चाहते हैं, देन यू कैन स्टार्ट फाइंडिंग एकोमोडेशंस फ्रॉम देयर। अगर आपको रूम और एकोमोडेशन ढूंढना है, सो बहुत सारा टाइम लेके आपको ये पहले से करना पड़ेगा। लोगों को यहाँ पे घर ढूंढने में बहुत टाइम लगता है और आपको इजीली घर नहीं मिलने वाला, तो इसीलिए आपको बहुत पहले से ये सारा प्लान करके चलना पड़ेगा। तो बाकी एक और चीज़ जो है वो है, यहाँ पे बहुत सारे हाउसिंग कम्युनिटीज़ होता है। जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स रहते हैं पोहा हाउस, ये मैं नाम यहाँ पे दे देती हूँ। तो पोहा हाउस इज ऑल्सो अनदर अकोमोडेशन, इट्स लाइक अ हाउसिंग कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ अ थिंग, जहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स रहते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स रहते हैं। इसमें कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा रहता है। अगर आपको कॉस्ट कम में ढूंढना है, सो आपको बहुत पहले से वेगे गेजूक्ट, इमो स्काउट, टेलीग्राम ग्रुप्स, फेसबुक ग्रुप्स, यहाँ से ढूंढना पड़ेगा। और लास्ट जो है ऑब्वियसली स्टूडेंट डॉर्म्स के लिए अप्लाई एज अर्ली एज पॉसिबल। और मैंने ऐसा देखा है मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स में कि उनका जो सीनियर है, लाइक उनके बैच का जो प्रीवियस बंदा है, उसको रूम नहीं मिला, लेकिन जो बाद में आया उसने भी अप्लाई किया, लेकिन उसको जल्दी से रूम मिल गया। आने के 2-3 महीने के अंदर उसको स्टूडेंट डॉर्म अलॉट हो गया। सो इट्स ऑल अप टू द लक, आपका लक कैसा चल रहा है, आपको मिलेगा कि नहीं। सो इट ऑल डिपेंड्स केस टू केस। अलग किसी को जल्दी मिल जाता है, किसी को मतलब 1.5 साल 2 साल। सो द बेस्ट थिंग इज दैट यू कैन डू इज जस्ट अप्लाई एज अर्ली एज पॉसिबल, जाके आपको टाइम मिल जाए कि मिलने का चांसेस थोड़ा अगर बढ़ जाए। जितना लेट करोगे उतना आपको चांसेस कम होता जाएगा आपको मिलने का, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं, तो उस पर भी कंपटीशन होता है। एक और चीज़ जो है, जब भी आप हाउसिंग के लिए किसी को रीच आउट कर रहे हो या फिर मैसेज कर रहे हो, तो वहाँ पे हमेशा ऐसे लिखना पड़ता है कि व्हाट आर योर हॉबीज़, व्हाट यू डू प्रोफेशनली, और हाउ डू यू लाइक टू लाइक एज अ पर्सन, व्हाट आर योर कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, दिस इज़ लाइक एन इनफॉर्मल इंटरव्यू। जो आपको रेंट देने वाला है वो आपका वो मैसेज या फिर जो भी है वो पढ़ के उसको एक आइडिया होता है कि एक कैंडिडेट कैसा है। सो वहाँ पे हमेशा अच्छा लिखना पड़ता है, ठीक है, नहीं तो किसी को नहीं मिलता है। सो यू हैव टू राइट दैट यू आर वेरी क्लीन, टाइडी, you are very enthusiastic about learning and knowing more people, you like to keep your room very clean, you are very disciplined, and all these things like good stuffs, everything good and rosy. So आपको ऐसा अच्छे से लिख
के वो एप्लीकेशंस करना पड़ता है. इट्स नथिंग लेस देन अ जॉब एप्लीकेशन, आई वुड से. दिस इज माई प्रोफाइल, दिस इज हाउ आई एम एंड दिस इज द पर्सन यू आर गोइंग टू रेंट. सो अगर वो इम्प्रेस्ड हो जाता है, फिर वो इंटरव्यू वीडियो कॉल भी हो सकता है जहाँ पे वो आपको रूम दिखाएगा कि कौन सा रूम आपको मिलने वाला है. ऐसा नहीं, तो अच्छे से वो सब के लिए यू राइट ऑल गुड थिंग्स अबाउट योर सेल्फ एंड ऑल्सो ट्राई टू मेंटेन दैट गुड थिंग व्हेन यू गेट दैट हाउस. क्योंकि ऐसा होता है कि आपको घर मिल गया और फिर आपने कुछ अलग ही आपका पर्सनालिटी उनको दिखने को मिला. सो दैट्स ऑल्सो नॉट गुड when you are living in an international community. So it's better that you maintain that whatever you write and also always write something good and maintain that good thing when you get the house. और यहाँ पे ऐसा होता है कि घर मिलने के लिए लोगों को बहुत सारे एप्लीकेशंस करने पड़ते हैं. सो ऐसा नहीं कि आपने एक या दो लोगों को रीच आउट किया, एक या दो हाउस देखे और आपको मिल गया, ऐसा नहीं होता. लाइक 50 to 100 एप्लीकेशंस करने के बाद आपको शायद 2-3 एक्सेप्टेंसेस मिले जहाँ से आपको रूम लाइक दे आर विलिंग टू गिव you the room. So ऐसा हो सकता है. So don't get disheartened and this is how it happens here. It's similar to job applications. Like in job applications you have to do like 500 and then you will get maybe one, and here you have to do hundreds of applications to get one. So it's like that. अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को एक सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में ज़रूर बताना कि कौन सा टॉपिक पे अगर मैं वीडियो बनाती हूँ तो that is going to be helpful for you. चलो फिर then take care, bye bye.